अयम निज परुवेति गणना लघु चेतशाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। जो मेरे शिक्षक ने हमें सिखाया था, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविश्यन्ति मुखे मृगा। इसका अर्थ है कि उद्यम से ही हमारे सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। बिना उद्यम किए हम सोचेंगे कि मेरा मनोरथ, मेरा ये टारगेट ये अचीव हो जाए, तो ये नहीं हो सकता है। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरन खुद आएगा नहीं, खुद आके नहीं बोलेगा कि लो मुझे खा लो। मतलब उसको शेर को दौड़ लगाना। हाँ, शेर को दौड़ लगाना ही पड़ेगा। कर्मणे वाधिकारस्ते माँ कर्मफलेषु कदाचन माँ कर्मफल तुर्भुर्मोते संगुस्त कर्मणि। यानी बिना फल की चिंता किए हुए आप नित्य कर्म कीजिए, क्योंकि फल परमात्मा के हाथ में होता है। नमस्कार, मैं धनंजय कुमार और आप देख रहे हैं स्वदेशी भारत न्यूज, और आपका स्वागत है स्वदेशी भारत न्यूज का खास कार्यक्रम जनहित वार्ता में, जिसमें हम आपको भारत देश में उत्कृष्ट कार्य कर रहे प्रेरणादायक व्यक्तियों से परिचय कराता हूँ। और अभी हम पाकुड़ में मौजूद है और मेरे साथ इस एपिसोड में एक ऐसी बच्ची मौजूद हैं जो CBSE बोर्ड में पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप की है और पूरा स्कूल में टॉप की है। तो देर ना करते हुए इस एपिसोड में उस बच्ची से हम परिचय कराते हैं। तो सिद्धि जी, सर्वप्रथम हमारे स्वदेशी भारत न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे इंट्रोडक्शन का और इतने अच्छे स्वागत का, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ही वैसा कार्य, जो भी हम प्रशंसा में कहे हैं वो शब्द भी कम है। तो सिद्धि जी, सर्वप्रथम आप जो है हमारे सभी दर्शकों को अपना पूर्ण परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम सिद्धि कुमारी है। मैं 12th क्लास की छात्रा हूँ, DAV पब्लिक स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। मेरे पिता का नाम कामेश्वर कुमार पाठक है और इस वर्ष मैंने 12th कॉमर्स स्ट्रीम के थ्रू 12th के एग्ज़ाम में डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक हासिल की है। अच्छा, कितना % मार्क्स है सिद्धि जी? मेरा परसेंटेज है 94.6%। 10th में कितना % था आपका रिजल्ट? मेरा 10th में 96.2% था और उस समय भी मैंने डिस्ट्रिक्ट पे फर्स्ट रैंक हासिल की थी। तो मेरे समक्ष एक ऐसी बच्ची मौजूद है जो 10th में भी डिस्ट्रिक्ट में टॉप की थी और जो है 12th में भी डिस्ट्रिक्ट में टॉप की है। आप कैसा महसूस कर रही हैं? अभी पूरे ज़िले में भी इस बार भी प्रथम रैंक है आपका। जी, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मैंने बनाए रखा है उस चीज़ को, और इतने सारे परिवार वाले हों तो खुशी और दुगनी हो जाती है शेयर करने के लिए। थोड़ा परिवार के बारे में बताएं, पिताजी क्या करते हैं और थोड़ा फैमिली के बारे में। जी, मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मेरे पिताजी क्लर्क हैं लिट्टीपारे प्रखंड में, और मेरा फैमिली में बहुत गाइडेंस, एजुकेशन, ये सब कूट कूट के भरा हुआ है। स्टूडेंट सब कोई हैं और सब कोई टीचर भी हैं। सब कोई एक दूसरे को मोटिवेट और गाइड करते रहते हैं। थैंक यू। तो सिद्धि जी, मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि अभी आप DAV स्कूल में पढ़ी हुई हैं, तो ये देखते भी हम कि बाकी स्कूलों से थोड़ा DAV अलग है, वो कैसे, थोड़ा हमें बताएं। DAV पब्लिक स्कूल मतलब नाम में ही झलक रहा है कि दयानंद एंग्लो वैदिक, मतलब इसमें पुरानी संस्कृति वैदिक कल्चर के साथ हम लोग को मॉडर्नाइजेशन सिखाया जाता है। पुरानी संस्कृति भी हम लोगों को उतना ही अच्छा से सिखाया जाता है जितना अच्छा से मॉडर्न स्किल्स या हम लोग को अडेप्टिबिलिटी। DAV शुरू से ही अलग रहा है, क्योंकि दयानंद सरस्वती जी का शुरू में नारा ही था वेदों की ओर लौटो, और उसी के थ्रू जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे वेदों की ओर लौटो ये कॉन्सेप्ट हम लोग के अंदर कम हो रहा है। पर DAV ऐसा नहीं है। DAV पब्लिक स्कूल में सारे टीचर्स, आर्य समाज, दयानंद सरस्वती जी का आइडियोलॉजी सबके प्रति एकदम इमोशनल हैं, और सब एक दूसरे को बहुत कल्चरली भी शिक्षा देते हैं। मतलब DAV में ये है कि वहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ सांस्कृतिक शिक्षा भी दिया जाता है। जी जरूर। आध्यात्मिक शिक्षा भी वहाँ से मिलता है। हाँ, आध्यात्मिक शिक्षा होती है। रोज़ शनिवार को हवन होता है। सारा कुछ वैदिक संस्कृति के अकॉर्डिंग भी है। अच्छा, जैसे भारतीय संस्कृति के बारे में तो तब तो आप बहुत बेहतर तरीके से आप सीखी होंगी, है नहीं? कुछ अगर श्लोक है तो थोड़ा सा हमें बताएं। कुछ श्लोक मुझे याद पड़ रहा है जो मेरे शिक्षक ने हमें सिखाया था। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविश्यन्ति मुखे मृगा। इसका अर्थ है कि उद्यम से ही हमारे सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। बिना उद्यम किए हम सोचेंगे कि मेरा मनोरथ, मेरा ये टारगेट ये अचीव हो जाए, तो ये नहीं हो सकता है। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरन खुद आएगा नहीं, खुद आके नहीं बोलेगा कि लो मुझे खा लो। मतलब उसको शेर को दौड़ लगाना। हाँ, शेर को दौड़ लगाना ही पड़ेगा उसको खाने के लिए। और
दूसरा अगर बोला जाए तो एक है, और कोई ऐसा श्लोक जो आपके मस्तिष्क के डिक्शनरी में हो तो? और दूसरा श्लोक मुझे याद पड़ता है कि दूसरा श्लोक है कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतशाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। दूसरा श्लोक आर्य समाज की आइडियोलॉजी से मैच करता है कि अयम निजः, यह मेरा है, ये दूसरे का है, ये चीज़ नहीं होता है, ये होना नहीं चाहिए। जो उदार चरित्र वाले होते हैं, जिनके दिल बड़े होते हैं, उनके लिए पूरा परिवार ही एक, पूरा विश्व ही एक परिवार के रूप में रहता है। इसीलिए आर्य समाज इतना उत्कृष्ट है, इतना अच्छा है। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम, छोटे जो दिल वाले होते हैं उन्हीं के लिए अयम निजः मतलब ये मेरा है, ये पढ़ाया है, ऐसा देखा जाता है। तो सिद्धि जी, आप कॉमर्स में इतना मार्क्स लाई हैं जो अधिकतर इस पाकुड़ में नहीं देखा जाता है उतने जल्दी। तो ये चीज़ है कि आप किस तरह से तैयारी करती थी और कितना घंटा पढ़ती थी, दिनचर्या कैसा था, थोड़ा इस सब के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। मैं सुबह पढ़ने का ज़्यादा कोशिश करती थी क्योंकि सुबह माइंड एनर्जेटिक रहता है पूरा। सुबह मैं 3 घंटे के आसपास पढ़ती थी और शाम में 3 से 4 घंटे। रात में जो भी स्कूल का होमवर्क हुआ या जो भी कॉन्सेप्ट क्लियरेंस हुआ वो सारा किया जाता था मेरे द्वारा। इसीलिए मैंने डाउट्स वगैरह भी अच्छे से पूछा टीचर से, सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ पाया। मतलब कितना घंटा पढ़ती थी अगर टोटल दिन में अगर देखा जाए तो? ये 6 घंटा या 7 घंटा। मतलब 6 घंटा 7 घंटा में भी इतना रिजल्ट लाया जा सकता है? बिल्कुल, बस लगन से पढ़ाई करने का जो शुरू से पढ़ना है। मतलब ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम के 1 दिन पहले 2 दिन पहले, ऐसा नहीं ना कि टॉप करने के लिए 16 घंटा 15 घंटा 14 घंटा पढ़ना होता है। ऐसा तभी पढ़ना पड़ता है जब 1 सप्ताह पहले जब जागें कि हम लोग को 1 ही सप्ताह रह गया है। अगर शुरू से ही बच्चा पढ़ रहा होगा तो बहुत अच्छा से 6 घंटा 7 घंटा या मैक्सिमम 8-10 घंटा में निकाला जा सकता है और टॉप किया जा सकता है। जी जी बिल्कुल। आगे का सवाल ये रहेगा कि सिद्धि जी, आपके जो शिक्षक रहे हैं उन लोगों का मार्गदर्शन और फॉलोअप या फिर कहें सपोर्ट कैसा रहा? जी, मेरे शिक्षक बहुत ज़्यादा ही सपोर्टिव थे, बहुत ज़्यादा। वो एक एक डाउट को मेरा क्लियर करते थे और एक बहुत एग्जाम्पल्स देके, मैंने एक ही चीज़ मैं अगर 10 बार पूछूँ तो वो ज़रूर बताते थे। और कॉमर्स स्ट्रीम में डीएवी पब्लिक स्कूल इतना रेवोल्यूशनराइज किया है एजुकेशन को, जिसका वर्णन कर पाना अकथनीय है। मतलब ये आप मानती हैं कि आपके शिक्षकों का बहुत ही योगदान रहा है आपके इस रिजल्ट में? नहीं, सारे टीचर्स मोटिवेट करते थे, सारे टीचर्स गाइड करते थे प्रॉपर, इतना दिन रहा है, ये स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए। और परिवार से भी भरपूर गाइडेंस मिला और मोटिवेशन भी। जी, अब हम आपके माता पिता के पास आते हैं, उसके बाद फिर हम लौटेंगे आपके पास। तो सर जी, जैसे आपकी बच्ची ने इस बार ज़िले में प्रथम रैंक लाई है और डीएवी पब्लिक स्कूल से पढ़ के, यानी जैसे हमको ये भी जानकारी मिला कि ये आध्यात्मिक शिक्षा भी देखा जा रहा है, कितने कूट के भरा हुआ है इनके भीतर में, और मैट्रिक में भी टॉप की है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं कि आपकी बच्ची ने पूरे ज़िले में टॉप की है? अच्छा महसूस कर रहे हैं। बच्ची मेरा जो है अपना अध्यात्म भी करती है, रामायण भी पढ़ती है, भागवत पुराण भी पढ़ती है, इसके बाद पढ़ाई भी करती है, दोनों काम करती है। अध्यात्म में कहीं कमी नहीं है और मेहनत करती है, मेहनती है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। आप लोग अपनी बच्ची को कैसे सपोर्ट किए हैं, क्योंकि कॉमर्स में बहुत अच्छा रिजल्ट ले आई है जो उतना आसान नहीं है जो हम लोग देखें? वो देखिए, स्कूल का टीचर लोग भी सपोर्ट करता है, जब जहाँ ज़रूरत होता है फ़ोन कर दिए आ भी जाते हैं टीचर जो है। इसके बाद भाई लोग भी सपोर्ट करता है। भाई मेरा एगो सचिवालय में है, सचिवालय से ऑनलाइन भी पढ़ाता है, बच्चा लोग को ऑनलाइन करके 1 घंटा पढ़ाता है। और स्कूल का टीचर लोग तो सपोर्ट करता ही है। इसमें 2 टीचर, एगो बगा सर हैं, एगो देव सर हैं, 2 विशेष करके सपोर्ट करते थे। पेशे से आप क्या है सर, थोड़ा सा वो बताएं। सरकारी नौकरी में है, क्लर्क में है। अच्छा, क्लर्क में डीटीबाग अंचल में पोस्टेड है। तो माता जी के पास आएंगे। तो जैसे दीदी जी, आपकी बच्ची जो हैं पूरे ज़िले में आज प्रथम रैंक लाई है। हम लोग जैसे पहुँचे और कोई लोग पहुँचे होंगे, आज शुभकामना दिए होंगे। आपकी बच्ची ज़िले में प्रथम रैंक लाई है, CBSE बोर्ड में टॉप की है, मैट्रिक में भी टॉप की थी। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? प्रत्येक कहा जाए तो हर एक क्लास में टॉप कर रही हैं। आप लोग एक माता पिता होने के नाते कैसा महसूस कर रही हैं अपनी बच्ची के ऊपर? हमको बहुत खुशी हुआ है। मतलब बहुत खुशी हुआ है।
आगे भी करे। ये शुभकामनाएं। और आप अपनी अपनी बच्ची की ये भावुकता से हम लोग आकलन कर सकते हैं कि इनके माता पिता का क्या सपोर्ट रहा होगा और क्या मार्गदर्शन रहा होगा। तो आपकी बच्ची जहाँ तक जाएगी वहाँ तक के लिए आप लोग सपोर्ट करेंगे? जी सपोर्ट करेंगे। अब तुम्हारे पास आएंगे सिद्धि जी। माता पिता का क्या भावुकता से ही हम लोग देख सकते हैं तुम्हारे पीछे कितना मेहनत किए होंगे। माता जी हैं चाहे पिताजी हैं। क्या बनना चाहती हो तुम फ्यूचर में? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्लियर करके सीए बनना चाहती हूँ। प्रोफेशनल डिग्री है चार्टर्ड अकाउंटेंसी। इस साल 2025 में एग्ज़ाम होगा जनवरी में फाउंडेशन। तो तैयारी कैसे चल रहा है तुम्हारा? तैयारी अभी शुरू करना है क्योंकि रजिस्ट्रेशन अभी बाकी है। सारा कोचिंग वगैरह से मटेरियल लेके पूरा प्रॉपर तैयारी करना बाकी है। नॉर्मली ये सोच के रखे हैं ये करना है या फिर तुम अपना लक्ष्य बना लियो जीवन का कि नहीं हमको वो हासिल करना है या करना है मतलब करना है? अभी तक के लिए करना है मतलब अभी तक के लिए लक्ष्य है वो? हाँ अभी तक के लिए वही लक्ष्य है चार्टर्ड अकाउंटेंसी ही, क्योंकि सीए अट्रैक्ट करता है हमको थोड़ा। तो दीदी आप सुनी आपकी बच्ची जो है क्या कही, इनको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। तो आप लोग कैसे सपोर्ट करेंगे? अभी तक तो आप लोग सपोर्ट किए हैं, उसके बदौलत आज ये बच्ची आपकी 10th में भी डिस्ट्रिक्ट टॉप की है, इंटरमीडिएट में भी टॉप की है, CBSE बोर्ड में टॉप की है और वो भी कॉमर्स सब्जेक्ट में टॉप की है, जो आसान बात नहीं है। आगे आप लोग कैसे सपोर्ट करेंगे? आगे सपोर्ट करेंगे जितना इसको पढ़ना है आगे बढ़े। काहे भावुक क्यों हो जा रही है? क्यों बेटियां नहीं कर सकती हैं क्या सब? जी ज़रूर कर सकती है। मतलब ये खुशी का आंसू है। जी हम चाहते हैं कि बेटी अच्छा से पढ़े, आगे बहुत आगे बढ़े अपना ये लक्ष्य। अंकल जी हैं इनके। जी तो इनके अंकल जी के पास आएंगे। आपके परिवार की बच्ची ने आज पूरे ज़िले में नाम रोशन किया है। आप लोगों का कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूचना कि ये डिस्ट्रिक्ट टॉप हुई है आप ही लोगों से प्राप्त हुआ है सर्वप्रथम हम लोगों को, और ये काफ़ी हर्षोल्लास की बात है और हम लोग काफ़ी आनंदित हैं इसकी परिश्रम से। ऐसे ही परिश्रम की पराकाष्ठा करते रहे। इसको मैं बार बार समझाते रहता हूँ। विद्या धन उद्यम बिना कहे जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जियो पंखे की पौन। विद्या जो है एक ऐसा धन है जो बिना परिश्रम के बिना उद्यम के कोई हासिल नहीं कर सकता है। और विद्या को धन इसलिए कहा गया है कि एक ऐसा धन है जो आप कहीं भी जाइएगा ये आपके साथ रहेगा। ना ही इसको चोर चोरी कर सकता है और ना ही कोई छीन सकता है। इसको जितना ही आप बांटिएगा उतना ही ये विस्तृत होगा। आपके अंकल जी का मोटिवेशन से श्लोक से ये लग रहा है कि आपके पिता से ज़्यादा ये मोटिवेट किए हैं। हाँ पिताजी भी सपोर्ट ये किए हैं? हमारे घर के मोटिवेशन हब हैं। अच्छा मतलब मोटिवेशनल स्पीकर है ये उन्हें भी मोटिवेट किए हैं जो एक बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं अभी और बहुत अच्छा तैयारी आगे करने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब उन्हें पग भी पे मोटिवेट जी करते हैं। मोटिवेशन हम लोग के घर में मतलब पूरा मोटिवेशन खुद जी जी जी। और आप अंकल हैं मतलब चाचा लगेंगे नहीं। तो आपकी बच्ची क्या बनना चाहती है आप लोग सुने तो आगे किस तरह से इनका सपोर्ट करेंगे और किस तरह से मार्गदर्शन करेंगे? ये इनका 10th के बाद ये मतलब स्वयं ही उनका रुझान गया कि हम कॉमर्स लेकर के सीए करना चाहते हैं। तो हम लोग की तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है किसी भी बच्चे को कि तुमको क्या बनना है। तुम्हारा अगर जिसमें इच्छा है हम लोग का सपोर्ट हर तरह से है, चाहे कॉमर्स लेना हो साइंस लेना हो। और हम लोग चूँकि मेरी जॉइंट फैमिली है और थोड़ी बड़ी फैमिली है तो हर लोगों की जैसे वो बताई कि हर कोई टीचर है और हर कोई स्टूडेंट है। तो हम लोग बड़े हों या छोटे हों बच्चों से भी हम लोग सीखते हैं और जहाँ ज़रूरत पड़ती है सिखाते भी हैं। तो इसमें हम लोग कहीं कोई संकोच नहीं करते हैं कि भाई हमको बच्चों से नहीं सीखना है। बच्चों से भी हम सीखते हैं क्योंकि आधुनिकता का दौर है। तो हो सकता है जो हम नहीं सीखे आज के बच्चे जो सीख रहे हैं उनसे भी हमें सीखना चाहिए। और हम लोगों ने जो चीज़ें सीखी हैं आज के बच्चों को जो नहीं मिल रहा है उसको हम लोग शेयर करने की प्रयास करते हैं। एक बात मैं बोलना चाहूँगा, अभी आप थोड़ी देर पहले एक प्रश्न किए थे कि वैसे माता पिता जो अपने बच्चे को खासकर लड़कियों के शिक्षा के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं। वो सोचते हैं कि पढ़ाई धन है। तो आज के दौर में ये सोचना ही गलत है। हर मतलब शिक्षित हो या अशिक्षित हो हर माता पिता अपने बच्चे को जो है बड़ा प्यार से चंदा मामा चांद बुलाता है कि मेरा चांद है, मेरा सूरज है, मेरा टुकड़ा है। लेकिन ये बच्चा आपका चांद है
लेकिन इस चांद में जब तक आप रोशनी नहीं भरिएगा, जब तक इसको आप शिक्षित नहीं कीजिएगा, तब तक ये आपका चांद बिना रोशनी का अंधेरिया वाला चांद बन जाएगा। इसको अगर अजोरिया वाला चांद बनाना चाहते हैं, ये हमेशा प्रकाशित रहे, रोशनी और चांदनी फैलाते रहे, तो इसको ज़रूर से ज़रूर शिक्षित करें। ये कौन लगेंगे आपके? चाचा ही। अच्छा, चाचा ही। अच्छा, छोटे चाचा हैं आपकी बच्ची, मतलब 4 चाचा हैं, नहीं पूरा फैमिली है। तो आपकी बच्ची पूरे ज़िले में नाम रोशन किया है आप लोगों का, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत हर्ष का पल है। जो सूचना मुझे मिला, मैं ऑफिस में ही था, बहुत हर्ष हुआ। मैट्रिक में भी टॉप की थी जी, इन्होंने मैट्रिक में टॉप किया था। क्या कि वर्तमान में हमारा संविधान भी शिक्षा का अधिकार लेके आ चुका है, तो वैसे मानसिकता वालों को सीधा सा सूचना है कि जब तक किसी भी बच्चा को शिक्षा नहीं दीजिएगा, उसका जीवन ऐसे ही बेकार है। बिना शिक्षा लिए आज के डेट में ज़िंदा रहना बहुत ही मुश्किल है और बोलिए एक तरह से अभिशाप है। इसलिए हम सभी को यह सूचना देंगे या यहाँ से मैसेज देना चाहेंगे कि जिस भी परिस्थिति में हो, अगर आप अपने बच्चे को शिक्षित करते हैं तो वो आपका सबसे बड़ा कर्म होगा। फिर से हम सिद्धि जी के पास आएंगे। जो बच्चे बच्चियां हैं जो तैयारी कर रही है, कोई टॉप करने के लिए तैयारी कर रही है, कोई पास करने के लिए टॉप की है कर रही है, प्रयास कर रही है, कोई पास होने के लिए प्रयास कर रही है या फिर कर रहे हैं, तो आप एक अभी इतना अच्छा मार्क्स है आपका, तो एक जो आपके जैसे बच्चे हैं बच्चियां हैं, आने वाले एग्ज़ामों में वो लोग भी बैठेंगे हैं, नहीं चाहे 10वीं का हो, इंटरमीडिएट का हो, ऐसे बच्चियों को क्या मैसेज देंगे ताकि वो भी बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं? तो सबसे पहला मैसेज है कि क्वालिटी बेस्ड स्टडी करो। मतलब कि हम 4 घंटा पढ़ रहे हैं, 10 घंटा पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। टारगेट सेट करना चाहिए कि आज हमको ये काम कर लेना है। ये काम अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं हो जाता है तो अटल प्रयास करना चाहिए कि वो काम जल्द से जल्द पूरा हो जाए। पेंडिंग रखेंगे तो चलते जाएगा, वो पेंडिंग होते ही जाएगा। दूसरा बात है कि कुछ चीज़ त्यागना पड़ता है, कंफर्ट छोड़ना पड़ता है थोड़ा, कि आज ठंडा है, आज नहीं, आज छोड़ो, आज बहुत गर्मी है। आलसीपना को थोड़ा त्यागना पड़ेगा, थोड़ा त्यागना पड़ता है। और कहा जाए कि अपने टीचर से कांटेक्ट अच्छा बनाए रखना चाहिए, संगति गलत नहीं रखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात बोलियो तुम, संगति जैसन संगत वैसन रंगत, ये कहा गया है। तो संगति अच्छा होना चाहिए, है नहीं? जी बिल्कुल, संगति अच्छा होना चाहिए। और आप अभी इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि आपको पता चले कि हाँ ये अच्छा है, ये ख़राब है, तो आपको अच्छे के पास जाना चाहिए। जैसे हम लोग का फैमिली पूरा पॉजिटिव है, तो उसी सेंस में हम लोग को भी आता है अंदर से कि नहीं, हम लोग को पॉजिटिव रहना है, गलत रास्ते पे नहीं जाना है। तो यही सारे टेक्निक्स हैं। आप अंत में एक सवाल के साथ अंत करेंगे। जो आपके शिक्षक हैं, जिन्होंने आपको इस योग्य बनाने के लिए जो भी परिश्रम किए हैं, जो मेहनत की है, उनको आप क्या कहेंगे? क्योंकि सारा श्रेय उन्हीं का जाता है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब कहा नहीं जा सक रहा है मेरे द्वारा, पर बहुत धन्यवाद। शिक्षक ऑनलाइन भी मैंने पढ़ाई की है, स्कूल के शिक्षक कोई डाउट नहीं छोड़ते थे। और ऐसा नहीं है कि वो मुझे खाली डिस्ट्रिक्ट में टॉप करवाना चाहते थे, ऐसा था कि वो नेशनल लेवल का मतलब पढ़ाई करवा रहे थे, सेंट्रल लेवल का। तो इसीलिए मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने टीचर्स का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंततः हम इस बच्ची से भी बात किए जिनका नाम सिद्धि पाठक है, और ये पूरा फैमिली है इनका, बहुत ही सपोर्टिंग फैमिली है और जॉइंट फैमिली है, और माता पिता का सपोर्ट बहुत अच्छा है। माता जी की भावुकता बताई है कि वो वास्तव में कितना प्रयास की है और कितना मेहनत की है अपनी बच्ची में निखार लाने के लिए। नाम सिद्धि, और ये वास्तव में सिद्ध कर दी कि हम वास्तव में सिद्धि हैं। तो आप देखें, हम एक ऐसी बच्ची से परिचय कराए हैं जो मैट्रिक में, थोड़ा आगे आ जाओ, तो आप देखें हम आपको एक ऐसी बच्ची से परिचय कराए हैं जो मैट्रिक में भी टॉप की, इंटरमीडिएट में भी टॉप की, लेकिन CBSE बोर्ड से, और पूरा जॉइंट फैमिली है। ये अंकल नहीं मोटिवेशनल स्पीकर बन के इनका सपोर्ट किए हैं। अंकल हैं परिवार में, लेकिन ये बच्ची का मानना है कि मेरे अंकल जो हैं इतना मोटिवेशन दिए हैं कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। वास्तव में परिवार का बहुत सपोर्ट रहा है। और ये बच्ची ने जो भी कहा है, अगर आप में से कोई स्टूडेंट हैं, मतलब 10वीं के 9वीं के, आने वाले समय में आप भी कोई परीक्षाओं में बैठेंगे, तो ऐसे जो भी टॉप करती हैं बच्चियाँ, उनकी सलाहों को माने, है नहीं,
ये लोग सफल हैं। सफल व्यक्तियों का पर आप विचारों को मानेंगे तो आप भी कल दिन सफल बनेंगे, आप भी कल दिन टॉप हो पाएंगे अपने ज़िले में, राज्य में। तो इस एपिसोड को ज़्यादा लंबा ना करते हुए एक ही श्लोक जो हम हमेशा कहते हैं कि अपने गुरु के मार्गदर्शन में चलें, गुरु जो भी कहेंगे वो सुने, क्योंकि ये हम लोग फिर से वही हम दोहराएंगे कि हम लोग उस देश से आते हैं जहाँ का ये रीत है, जहाँ का ये सिद्धांत बन गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, गुरु वास्तव में साक्षात परम ब्रह्म है। गुरु आपको जीरो से हीरो तक बना सकता है, लेकिन गुरु के मार्गदर्शन में चलना होगा, सच्चे मन से गुरु के दिए हुए रास्तों पर चलना होगा। तो इस एपिसोड में यहीं तक। हम आपसे जल्द मिलेंगे जनहित वार्ता कार्यक्रम अगले एपिसोड में किसी प्रेरणादायक व्यक्ति के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय माँ भारती, ओम नमस्ते।